स्वतःच बौद्ध अनुयायी असल्या कारणामुळे महत्वाचा समजून त्याला प्राधान्य देऊन आज आपल्या मुंबईतील तमाम आंबेडकरी चळवळीतील बौद्ध अनुयायी त्यांनी बैठक बोलवली। पूर्णपणे या ठिकाणी आपल्याला बौद्ध संघटनेसह बौद्ध आंदोलनासह बिहारासाठी त्यांचं फार मोठं सहकार्य आहे। हे सर्व आत्महत्या खत्म करना है। मैं यही मैसेज देने आया हूँ कि आज महाबोधि महाविहार मुक्ति BTF 1949 को निरस्त करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजनीति पीछे छोड़ दीजिए, राजनीति से उठ के काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग जीतेंगे। और यहाँ पर आज का मीटिंग ने ये तय किया है, महाबोधि महाविहार राजनीति से ऊपर है हमारे लिए, प्रत्येक बौद्ध के लिए ये मैसेज देने आए हैं। सभी आए हैं, मैं भी आया हूँ, 1500-2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। आज 7 बजे पहुंचा हूँ यहाँ पर, तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये मौका है हमारे लिए। आने वाले दिन, आने वाले जनरेशन हम लोग को पूछेंगे हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, पूछेंगे। ये बड़ा मौका है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रामदास अठौले जी को। अप्रैल महीने में आए थे, गर्म महीने में आप आए थे धर्मेश्वर में। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की स्थिति क्या है और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए कैसी स्थिति खड़ी हुई है। दोस्तों, जिस प्रकार से आकाश लामा जी ने कहा है कि अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो आने वाला जनरेशन हमें जवाब पूछेगा कि आप लोगों ने क्या किया। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें जवाब पूछेंगी। दोस्तों, यह सही बात है कि आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये अगर हमें समझ में नहीं आता है तो समाज के आगे लीडर और समाज को गुमराह करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। दोस्तों, इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए अगर आप कोई पहल नहीं करते, आपका राजनेता कोई आवाज नहीं उठाता, अगर आपका सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता अगर वह खुद बड़ा समझकर यह काम नहीं करता, तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि यह अपने अस्तित्व की और बौद्धों के वजूद की लड़ाई है। दोस्तों, बौद्धों का वजूद अस्तित्व वही महाबोधि महाविहार यानी गया के उस पीपल वृक्ष से नीचे से ही हुआ है। दोस्तों, और इस वजूद के लिए संघर्ष करना हर एक उस बौद्ध का कर्तव्य बनता है जो कि खुद को बौद्ध मान रहा है और बौद्ध तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस देश की मनुवादी गूंगी भैरी सरकार को जगाने का पूरेपूर कोशिश हो रहा है, लेकिन इस देश की गूंगी भैरी सरकार जागने के लिए और बौद्धों के तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी आवाज संसद में, असेंबली में आवाज विविध जगहों पर, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हो, बिहार से हमारे विधायक सतीश कुमार जी हो, उन्होंने तो बिहार असेंबली में आवाज उठाई उन्होंने, और उन्हीं के साथ जैसे विविध जगहों के अनेक सांसदों ने, विधायकों ने आवाज उठाई, और उन्हीं के साथ सबसे पहले अगर किसी लेडी ने आवाज उठाई है तो मुंबई से एक MP आती है वर्षा गायकवाड़ ताई, इन्होंने भी आवाज बुलंद की अपनी, और वह हमेशा के लिए इस आंदोलन के साथ खड़ी मजबूती से है। दोस्तों, तो उन्हें प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार आपके आवाज से सरकार ने कुछ पहल की या सरकार ने कोई जवाब दिया है। उनके तरफ से इसका जवाब नहीं आया है। दोस्तों, तो यहां पर इस मुंबई के कार्यक्रम में, इस मुंबई के बैठक में जिस प्रकार से आपको समाज की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो दिखने लगेगी आपको, जो इतने दिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उस आरोपों को धोने का समय आ गया है और उस आरोपों से बाहर निकलने का समय आया है राजनेताओं को। जैसे कि आपने देखा ही होगा, नागपुर के
जोगेंद्र कवाड़ी जी को वहां पे बहिष्कार किया गया था दोस्तों, एक राजनेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के होते हुए भी उनके साथ इस प्रकार से वहां पर व्यवहार किया गया और उनको उस भरी सभा में से विरोध दर्शाकर वहां से उन्हें भगाया गया दोस्तों। लेकिन उनको एक अपने ऊपर लगाए हुए धब्बा मिटाने के लिए इस आंदोलन में पूरी तरीके से काम करने का समय है और वह पूरा अपना समय देकर के आंदोलन में काम करके अपने ऊपर लगाए हुए इस कलंक को भी मिटाने का समय है दोस्तों। और जैसे कि रामदास आठवले भी उस मीटिंग में हाजिर हुए हैं दोस्तों। रामदास आठवले जी के भी पिछले दिनों के जो समाज के लिए न्याय और समाज के लिए कामों की भी लंबी लिस्ट है दोस्तों समाज के सामने। तो रामदास आठवले जी को भी इस पर खरा उतरने का समय आया है दोस्तों। तो क्या वो पहल कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये भी हमको आप बताएंगे दोस्तों। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहना, क्योंकि स्किप अगर करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा और पूरी सच्चाई आपके सामने हम हमेशा रखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक नोटिस बताना चाहूंगा कि लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, फोन कॉल्स भी कर रहे हैं कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप आकाश लामा जी से पैसे लेकर के बात कर रहे हैं, आप आकाश लामा जी के तरफ से ही एक तरफा बयान करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें बदनाम करने की कोशिश भी चल रही है दोस्तों। लेकिन ये क्लियर करना चाहूंगा मैं, हम किसी से पैसे के मोहताज नहीं हैं और हम ये चैनल किसी से भीख मांग करके चला नहीं रहे हैं। हमें पैसा आए या नहीं आए इससे कोई हमें मतलब नहीं है। ये चैनल सिर्फ समाज के लिए और इस देश के लिए काम कर रहा है। इस 35 साल के उम्र में मेरा जीवन पूरा 25 साल इस समाज कार्य में और धार्मिक और सामाजिक कार्य में गया हुआ है दोस्तों। और इसी मिशन में मैं पला बड़ा हुआ हूं। तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है और कौन कैसे बात कर रहा है। जो सच्चाई है वह लोगों के सामने रखने की और समाज को जागरूक करने की ये बचपन की आदत है और उसी आदत को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारे ऊपर बाबा साहब का साया है, बाबा साहब ने दी हुई वो ईमानदारी वफादारी हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। चाहे कोई कुछ भी कलंक लगाए और चाहे कोई कुछ भी बोले, अगर इस आंदोलन में आने वाले समय में अगर आकाश लामा जी के तरफ से भी कोई गलती होती है और आकाश लामा जी भी अगर इस आंदोलन के बाजू में होते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा आलोचना करने वाला चैनल यही होगा और यही चैनल आपको उस बात की भी पूरी सच्चाई बताएगा, क्योंकि यह चैनल ही बना है इस देश के दबे कुचले पिछले और माइनॉरिटी लोगों की आवाज देश के सामने सच्चाई से निडरता से रखे दोस्तों। तो आइए कल के मीटिंग में क्या हुआ है इस पर हम बात करते हैं मुद्दे की दोस्तों। जिस प्रकार से सभी राजनेताएं अभी एक होने का विचार वहां पर किया गया है दोस्तों। उस मीटिंग में आमदार हो, खासदार हो, सभी मिनिस्टर हो, जो कोई भी हो, राजनेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सब एक होकर के यह सरकार को जगाने का प्रयास करने की वहां पर तैयारी चल बड़ी हुई है दोस्तों। और इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि सब राजनेताएं इकट्ठा होकर के ये सरकार के पास पहल करेंगे। जो रामदास आठवले जी सेंट्रल मिनिस्टर, उन्हें भी आकाश लामा जी ने पूछा है कि कहां तक क्या कार्रवाई हो रही है, राजनीति में क्या इसकी पहल हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि हम भी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ये जो जिस प्रकार से समंदर के नीचे उतरकर कृष्ण की पूजा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को राम जी को बड़े सालों के बाद उन्होंने हाथ पकड़कर उस साकेत बौद्ध नगरी में राम जन्मभूमि बताने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को इस देश में जन्मे बुद्ध को, इस देश में बुद्धत्व प्राप्त किए हुए बुद्ध को, इस देश के पूरे दुनिया को शांति, मैत्री, प्रज्ञा, करुणा का संदेश देने वाले बुद्ध को, जिस बुद्ध को आज दुनिया इस भारत देश को ही बुद्ध के नाम से जानती है और प्रधानमंत्री को भी वही पहचानत है जो बुद्ध ने दी हुई है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर ना तो कभी मैं कृष्ण के राज्य से आता हूं, ना तो मैं
राम के राज्य से आता हूं, ना तो मैं उस देश से आता हूं जहां पर मुंह से और जांघों से और भुजाओं से लोग पैदा होते हैं, उस देश से आता हूं, ये कभी नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध राष्ट्र से आया हूं। छाती चौड़ी करके बोलते हैं। अगर उनका 56 इंच का सीना अगर दुनिया देख रही है तो वो 56 इंच का सीना जो है बुद्ध के वजह से ही 56 इंच का सीना है। अगर इस देश के इतिहास में से अगर बुद्ध को हटाया जाता है तो इस देश जितना कंगाल दूसरा कोई देश नहीं बनेगा, क्योंकि इस देश का जो सनातनवाद और हिंदूवाद जो चल रहा है, इससे पूरी तरीके से देश बर्बाद होते जा रहा है और पूरी तरीके से देश कंगाल होते जा रहा है दोस्तों। तो इस देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मनोवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और वह बौद्धों को न्याय न देने का उन्होंने ठान लिया है क्या, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। जो मुंबई के कल के जो मीटिंग में जो बातें हुई हैं, वह बातों में अभी बड़े पहलू हो रही हैं। आकाश लामा जी ने कहा है कि दोस्तों ऐसे ही वर्षा गायकवाड़ जी को कि आप राजनीति में पहल कीजिए, हम आंदोलन करेंगे और लगातार आंदोलन जारी रहेगा, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलाएंगे, हर तरफ से सरकार पर दबाव लाने का प्रयास करेंगे और ये महाबोधि विहार मुक्त कर रहेंगे दोस्तों। ये आज की बड़ी खबर है। ऐसे ही सच्ची घटना और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।